नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रबी और खरीफ क्रॉप्स के बारे में। ये एक ऐसा जीके का टॉपिक है जिनमें से हर किसी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो गया, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, वहाँ पे एक नंबर तो आता ही आता है हर साल हर एग्जाम में। तो बच्चों को इसमें थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा क्लैरिटी बच्चों में लाने के लिए हमने इसे भी एक इंटरैक्टिव क्विज के तरह प्रेजेंट करने की कोशिश किया हुआ है। और ये थोड़ा अलग तरीके से बच्चों को सिखाने के लिए हमारा एक नया उपाय है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खरीफ फसल, पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक हमको जानना है। खरीफ फसल मानसून सीजन का एक फसल है, सिंपल सा। ये मानसून में शुरू होता है और मानसून के खत्म होने के बाद ये खत्म भी हो जाता है। मानसून स्टार्ट होता है जून जुलाई, ये उसी के टाइम पे ही शुरू होता है और पतझड़ या फिर ऑटम में ये खत्म हो जाता है, जो कि सितंबर या अक्टूबर हो गया। ये जो फसल होते हैं खरीफ के क्रॉप्स, वो हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रिक्वायर करते हैं। हेवी रेनफॉल, वाटर इन्हें बहुत सारे चाहिए, इसीलिए ये मानसून के दौरान ही बुने जाते हैं। ग्रोइंग पीरियड 3 to 4 मंथ्स, जून या जुलाई से स्टार्ट होते हैं, सितंबर और अक्टूबर के बीच के अंदर ये उनका हार्वेस्ट हो जाता है। इनका स्टार क्रॉप्स के बारे में अभी बात करते हैं। राइस हो गया, मैज हो गया, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, पल्सेस, ग्राउंडनट, ये 6 आपके स्टार क्रॉप से खरीफ क्रॉप में आते हैं, खरीफ क्रॉप के अंडर। अब आते हैं दोस्तों रबी क्रॉप्स के ऊपर। ये विंटर सीजन के क्रॉप से विंटर सीजन स्टार्ट में, जब नवंबर या फिर दिसंबर, वहाँ पर ये इनका बुनाई होता है और हार्वेस्ट हो जाता है स्प्रिंग में, यानी बसंत, जब मार्च अप्रैल वो तक। वाटर इन्हें नहीं चाहिए इतना, लेकिन वाटर चाहिए, लेकिन मानसून सीजन में जो क्रॉप्स होते हैं उनसे थोड़ा कम वाटर चाहिए और ड्राई और कूल वेदर कंडीशन इन्हें चाहिए ग्रो करने के लिए। इसीलिए इन्हें कहा जाता है विंटर क्रॉप्स। रबी, विंटर क्रॉप्स, खरीफ, मानसून क्रॉप्स। इनका ग्रोइंग पीरियड 4 to 5 मंथ्स होता है। अगर आपने नवंबर या दिसंबर में उन्हें बुनाई करते हैं तो हार्वेस्ट आपका मार्च अप्रैल में हो जाएगा। इनके स्टार क्रॉप्स के बारे में अगर बात है तो इनके स्टार क्रॉप्स होते हैं व्हेट, बार्ले, पीच, मस्टर्ड, ग्राम एंड लाइन सीड। तो आइए छोटा सा विजुअल कंपैरिजन हम यहाँ पर साइड बाय साइड कर देते हैं दोनों क्रॉप्स के, सीजन वाइज और जो भी हार्वेस्ट वाइज, सोन वाइज, सब एस्पेक्ट में। पहले सोइंग सीजन। खरीफ क्रॉप्स का सोइंग सीजन है जून से जुलाई, मानसून का अराइवल। हार्वेस्ट सीजन होता है सितंबर से अक्टूबर, ऑटम सीजन। रबी क्रॉप्स का सोइंग सीजन होता है नवंबर दिसंबर, विंटर का ऑनसेट जो पीरियड होता है। हार्वेस्ट सीजन होता है मार्च अप्रैल, जो कि स्प्रिंग सीजन होता है। वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में कहा जाए तो जो खरीफ फसल होता है वो बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं, इसलिए तो वो मानसून में बुने जाते हैं। लेकिन रबी क्रॉप जो होते हैं वो इतना उन्हें वाटर नहीं मिल पाता और वो ड्राई लैंड पे और थोड़ा कूल ड्राई लैंड पे वो ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। थोड़ा सा इरीगेशन हो गया, थोड़ा सा पानी मिल गया और वो ग्रो कर जाएंगे। टेम्परेचर के बारे में आए तो जो खरीफ क्रॉप है वो हाई एंड ह्यूमिड टेम्परेचर नीड करते हैं, जो कि 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब रबी क्रॉप्स जो होते हैं वो कूल और ड्राई कंडीशन में ज़्यादा ग्रो करते हैं। 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए उन्हें ग्रो करने के लिए अच्छी तरह से। खरीफ क्रॉप का ग्रोइंग पीरियड होता है 3 to 4 मंथ्स, शॉर्ट ड्यूरेशन। वहीं रबी क्रॉप का ग्रोइंग पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 4 to 5 मंथ्स, लॉन्गर ड्यूरेशन का। एग्जाम्पल से जो खरीफ क्रॉप्स का आपको पता होगा, राइस हो गया, कॉटन, कपास जो हो गया, और शुगर कैन, ये सब वाटर लविंग क्रॉप्स है और ये खरीफ क्रॉप होते हैं और ज़्यादा पानी डिमांड करने वाले क्रॉप्स होते हैं। वहीं रबी क्रॉप्स का बहुत सिंपल सा उदाहरण है व्हेट, बार्ले, मस्टर्ड सीड। अब चलिए हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में हमने आपको नॉलेज को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए आपको एक विजुअली अपीलिंग क्विज सेट हमने क्रिएट किया है। इसमें 30 सेट्स ऑफ क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। उन 4 ऑप्शन में से आपको एक को, जो भी सही लगेगा, आपको चुनना है। आप क्विज आपका खत्म होने के बाद आप जाकर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर आपको जितने भी आपका स्कोर हुआ, वो एक्यूरेसी कितना हुआ, वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और आप चाहे तो इसका एक PDF वर्जन भी 30 सेट ऑफ क्वेश्चन का डाउनलोड कर सकते हैं। PDF वर्जन जब आप डाउनलोड करेंगे वो कंप्लीट डिटेल आपको सब कुछ मिल जाएगा। रबी क्रॉप क्या है, खरीफ क्रॉप क्या है, उनका एग्जाम्पल, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं क्विज सेट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन आर खरीफ क्रॉप्स टिपिकली सोन? खरीफ क्रॉप्स कब सोन होते हैं? सही आंसर हमने अभी डिस्कस किया था। मानसून का जब अराइवल होगा तो खरीफ फसल जैसे हो गया, राइस हो गया, कॉटन हो गया, शुगर कैन हो गया, ये सब सोन होने के लिए उनका परफेक्ट कंडीशन बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर है। टिपिकली ड्यूरिंग मानसून सीजन, जून टू जुलाई के अंदर खरीफ क्रॉप्स बुनाई जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप? रबी क्रॉप इनमें से कौन सा है? क्या ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि व्हेट है। राइस, कॉटन, शुगर कैन, ये तीनों के तीनों बहुत वाटर डिपेंडेंट क्रॉप्स होते हैं। मानसून के दौरान उनका बुनाई होता है, तो ये खरीफ क्रॉप में जाएंगे। वहीं व्हेट एक
रबी क्रॉप है जो कि थ्राइव करता है कूल एंड ड्राई वेदर कंडीशन में। सोन होता है विंटर में नवंबर टू दिसंबर के महीने के अंदर और हार्वेस्ट होता है स्प्रिंग में मार्च या फिर अप्रैल महीने में। क्वेश्चन नंबर 3, खरीफ क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज, कौन सा क्रॉप है खरीफ क्रॉप्स? हम पहले भी डिस्कस किए थे, ये मानसून सीजन के अंदर ज़्यादा सुइटेबल कंडीशन होता है इन सब क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। खरीफ क्रॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून क्रॉप्स बिकॉज दे डिपेंडेंट ऑन मानसून रेनफॉल सो टू ग्रो। क्वेश्चन नंबर 4 को आते हैं, व्हिच क्रॉप रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी? यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों राइस। राइस एक खरीफ क्रॉप है और बाकी खरीफ क्रॉप की तरह ये हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 5, रबी क्रॉप्स हार्वेस्टेड कब होते हैं? दोस्तों रबी क्रॉप्स हार्वेस्ट होते हैं जब, जैसे कि हमने बोला था 3 या 4 महीने, जब बुनाई के 3 या 4 महीने के अंदर वो हार्वेस्ट हो जाते हैं। तो वो मार्च या फिर अप्रैल जब स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग सीजन, तब सर्दियाँ भी खत्म हो जाता है, तभी सर्दियों के दौरान उनका बुनाई होता है। सर्दियाँ खत्म हो जाने के बाद जो स्प्रिंग सीजन आता है तब उनका हार्वेस्ट होता है। तो सही आंसर ऑप्शन सी, मार्च अप्रैल के महीने के दौरान उनका हार्वेस्ट होता है। व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए खरीफ क्रॉप? ग्राम या चिकपी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। ये एक रबी क्रॉप है। ये कूल और ड्राई कंडीशन में उगते हैं, उन ग्रोथ अच्छा होता है और विंटर के दौरान उनका बुनाई होता है, हार्वेस्ट होता है स्प्रिंग में। तो ये एक रबी क्रॉप है, ना कि खरीफ क्रॉप। मैज हो गया, कॉटन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ये तीनों के तीनों खरीफ क्रॉप है जो कि मानसून डिपेंडेंट क्रॉप्स है। क्वेश्चन नंबर 7, रबी क्रॉप्स प्राइमरी डिपेंड ऑन, ये रबी क्रॉप्स विंटर सीजन का क्रॉप्स होते हैं और इन्हें इरिगेशन चाहिए पानी के लिए। ये मानसून रेनफॉल में डिपेंडेंट नहीं होते, तो ये डिपेंड करते हैं इरिगेशन पर, आर्टिफिशियल इरिगेशन पे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच सीजन डू खरीफ क्रॉप्स गेट हार्वेस्टेड? कौन सी सीजन में खरीफ क्रॉप्स का हार्वेस्ट होता है? दोस्तों उनका बुनाई होता है मानसून के अराइवल पे, खरीफ क्रॉप का बुनाई होता है और हार्वेस्ट होता है ऑटम में, जो कि सितंबर अक्टूबर मंथ में आता है। क्वेश्चन नंबर 9, कॉटन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच क्रॉप? कॉटन इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। कॉटन को हम बोलते हैं व्हाइट गोल्ड। ये वार्म ह्यूमिड कंडीशन और एबुडेंट वाटर में ये अच्छे तरह से ग्रो करता है और मानसून सीजन इसके कल्टीवेशन का एक अच्छी पीरियड है, परफेक्ट सीजन है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच क्रॉप इज नोन एज द किंग ऑफ cereals? राइस इज नोन एज किंग ऑफ cereals। ये एक स्टेपल फूड है ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 11, मस्टर्ड इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग व्हिच सीजन? मस्टर्ड सरसों का जो क्रॉप्स होते हैं वो विंटर के दौरान उनका कल्टीवेशन स्टार्ट होता है, हार्वेस्ट होता है स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ दिस रिक्वायर्स कूल ड्राई वेदर फॉर ग्रोथ? व्हेट, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। व्हेट एक रबी क्रॉप है और ये रिक्वायर करता है कूल ड्राई वेदर जो कि 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर होता है फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म खरीफ इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज? खरीफ इज एन अरबिक लैंग्वेज। इसका सीधा सा ट्रांसलेशन होगा ऑटम, जो कि है हार्वेस्ट सीजन ऑफ मानसून क्रॉप्स। व्हिच क्रॉप इज बोथ ए फूड एंड कैश क्रॉप? ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है, शुगर केन। इट्स ए फूड क्रॉप एज वेल एज ए कैश क्रॉप, हैज ए हाई कमर्शियल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 15, ग्राउंड नट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन सी ऑयल सीड। ये खरीफ सीजन का फसल है और ये प्रोसेस किया जाता है ग्राउंड नट ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। व्हिच इज वाइडली यूज्ड इन कुकिंग एंड अदर इंडस्ट्री? व्हिच रबी क्रॉप इज यूज्ड टू मेक ऑयल? यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी मस्टर्ड। इसका सीड्स को ग्राइंड करके मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूस होता है जो कि ऑल ओवर इंडिया कुकिंग के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 17, द ग्रोइंग पीरियड ऑफ खरीफ क्रॉप्स इज अप्रोक्सीमेटली? आंसर है ऑप्शन ए 3 to 4 months। खरीफ क्रॉप्स एक्चुअली 3 to 4 months के अंदर ही हार्वेस्ट हो जाते हैं। बुनाई उनका जून या जुलाई महीने में ये सोन होते हैं और हार्वेस्ट हो जाते हैं सितंबर टू अक्टूबर महीने। 3 to 4 months उन्हें लगते हैं हार्वेस्ट होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया? वेस्ट बंगाल। ये राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है और ये बे ऑफ बंगाल का वेस्ट में सिचुएटेड है। वहाँ पर मानसून के दौरान बहुत अच्छी बारिश आता है, बहुत अच्छी बारिश वो रिसीव करता है और एक फेवरेट प्लेस है राइस प्रोडक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, लेन सीड इज ग्रोन फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन, ऑब्वियसली ऑप्शन बी। इसका ऑयल इंडस्ट्रियल यूजेस जैसे पेंट्स हो गया, वार्निश हो गया और न्यूट्रिशन बेनिफिट, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में भरपूर है, तो न्यूट्रिशन बेनिफिट भी इसका है, इंडस्ट्रियल यूज भी इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच क्रॉप रिक्वायर्स द मोस्ट वाटर? राइस एक मानसून क्रॉप है या फिर खरीफ क्रॉप है, तो ऑब्वियसली ये रिक्वायर करेगा बहुत ज़्यादा वाटर। इन्हें ग्रो करने के लिए फील्ड में 2 to 3 फीट ऑफ स्टैंडिंग वाटर होना जरूरी है, नहीं तो ये अच्छा ग्रोथ उनका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21, पीज बिलोंग टू व्हिच क्रॉप कैटेगरी? पीज है एक पल्सेस होते हैं, पीज एसेंशियली, या फिर लेगम्स आप जो भी कह सकते हैं। ये रबी क्रॉप्स होते हैं
प्रोटीन डाइट होते हैं और सॉइल फर्टिलिटी को ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके सॉइल में डाल सकते हैं, ये उनका खासियत है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर खरीफ क्रॉप कल्टीवेशन। खरीफ क्रॉप जो भी होते हैं वो वाटर कंज्यूमिंग पार्ट होते हैं, वाटर डिपेंडेंट पार्ट होते हैं और मानसून रेनफॉल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, बार्ली इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। बार्ली एक रबी क्रॉप है जो कि प्राइमरली एनिमल स्टॉक को फीड करने के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच क्रॉप इज नोन एज व्हाइट गोल्ड। हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। व्हाइट गोल्ड कॉटन को कहा जाता है जो कि जिसका कि हाई इकोनॉमिक वैल्यू है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 25, द आइडियल टेम्परेचर फॉर व्हाइट कल्टीवेशन इज ऑप्शन बी 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक विंटर सीजन क्रॉप है या फिर रबी क्रॉप है जो कि ड्राई और कूल एनवायरमेंटल कंडीशन में अच्छी तरह से ग्रो होता है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच क्रॉप हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ग्राम हो गया, जो भी लेगम होते हैं, मोस्ट ऑफ लेगम्स लाइक चिकपी, ये नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत, और उनका एक रूट मॉड्यूल्स होते हैं उनके, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं और उन्हें सॉइल को फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मैज कैन बी ग्रोन इन व्हिच सीजन्स। मैज एक ऐसा क्रॉप है जिसे आप खरीफ एंड रबी दोनों सीजन में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्राइमरली एक खरीफ क्रॉप ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच इरिगेशन मेथड इज मोर सुइटेबल फॉर राइस। फ्लड इरिगेशन, आपको राइस ग्रो करने के लिए 2 to 3 इंच ऑफ स्टैंडिंग वाटर फील्ड पर होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 29, द टर्म रबी रिफर्स टू ए रिवर इन पंजाब, द स्प्रिंग हार्वेस्ट सीजन, द विंटर सोइंग पीरियड। ये तीनों के तीनों रबी का मीनिंग तीनों के तीनों में है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच क्रॉप इज मोस्ट अफेक्टेड बाय फ्रोस्ट। राइस, ये कभी भी इनका टेम्परेचर, ये कम टेम्परेचर में नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप होते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, फ्रॉस्ट कंडीशन में पूरा डैमेज हो जाएंगे, उनका टिश्यू पूरा डैमेज हो जाएगा और वो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये थे 30 क्वेश्चंस। आप उन्हें अटेंड करने के बाद इस क्वेश्चन को जब आप सबमिट क्विज और व्यू रिजल्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका कितना आपने सही आंसर दिया, आपका कितना करेक्ट इनकरेक्ट था और आपने कितना अनआंसर्ड किया, वो सभी यहाँ पर आ जाएगा। आपका परसेंटेज ऑफ स्कोर कितना है वो भी आ जाएगा। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस इंसाइट भी देगा, आपने कहाँ कहाँ पर आपका गलती था, कहाँ कहाँ आप इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, ये सब वो भी बताएगा। और मोर इंटरेस्टिंग बात है, आप इसे रिसेट भी कर सकते हैं कि इसकी उस क्विज को फिर से प्रैक्टिस करने के लिए, और ये डाउनलोड भी कर सकते हैं इसका PDF ऑफलाइन यूज़ के लिए या फिर बाद में एक बार फिर से दिखने के लिए, एग्जाम से पहले एक बार फिर से प्रैक्टिस करने के लिए, इस तरह से। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी थोड़ा इससे बेनिफिट मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा वेबसाइट yourlearningpod.blogspot.com यहाँ पर जल्द विजिट करके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस वेबसाइट पर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और एक नई वीडियो में और एक नई टॉपिक में चर्चा होगा। थैंक यू।